आवाज टुडे निर्भीड भूमिकांचे व्यासपीठ. देवरोड येथील मुस्लिम दफनभूमीचा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. काही दिवसांपूर्वी आपण माध्यमातून पाहिला असेल, मुस्लिम दफनभूमी जी आहे, इथले जे मौलाना आहेत त्यांच्यावर जे प्रकार घडला आहे, त्यामध्ये नव भारतीय वाहतूक सेनाचे अध्यक्ष हाजी अरफात शेख यांचं सुद्धा नाव उल्लेख करण्यात आलेला होता. त्यानंतर हाजी अरफात शेख यांची सुद्धा आपण प्रतिक्रिया माध्यमातून पाहिली असेल. त्यानंतर अनेक वक्तव्य जे आहे सोशल मीडियावर केले गेले. अशाच एका वक्तव्याला सलामती पीरचे आस्थाकारी व त्यांचे समर्थक मिंकू मल्होत्रा यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. पाहूया. ये जो वीडियो है हमने भी परसों रात में देखा गया हमारे से भी कि कोई उपाध्यक्ष है कैंटोनमेंट के माजी जो ये बता रहे कि हम इस दरगाह को इनलीगल है, ये दरगाह को हमने तोड़ देना चाहिए, आवाम ने मिलके आके तोड़ देना चाहिए, हमारा साथ दो। 2 जन के ऊपर किसी के ऊपर एफआईआर हुई है तो हम दोनों का साथ पूरा आवाम मिलके दो। तो दोनों का साथ आवाम को देने के लिए ये बताया जा रहा है, लेकिन मेन बोलने की बात ये है कि ये दरगाह जो हुई है ये हमारे आस्था का विषय, ये आज रात में या कल रात में या 10 दिन में 15 दिन में हुई नहीं है। ये 11 साल पहले पुराना से इसका इतिहास है और जिनके वालिद की ये दरगाह है वो इस चीज को दरगाह के हिसाब से देखते ही नहीं है। ये तो वो ये सोचते हैं कि ये मेरे पिताजी का घर है, कि हर शनिवार रविवार अपना आना, यहाँ अब्बा के साथ बैठना, अपना टाइम बिताना, उनसे बातें करना, अपना ये सब करके संडे के दिन में अपना शाम को आराम से चले जाना। लेकिन अभी कुछ लोगों ने इसको पॉलिटिकल व्यू बना दिया। जो 2 जन के ऊपर जिनके ऊपर एफआईआर है उनमें से एक जो थे सुपरिटेंडेंट साहब, उनका तो ऐसा था कि आज तो वो उस साइड में जाके बोल रहे हैं ये दरगाह गलत है, ये है वो है, लेकिन 11 साल पुरानी मेरे पास में बहुत सी इनके फोटोज हैं, वीडियोज हैं, जो खुद ही या दरगाह पे आते थे, खुद ही सलाह मशवरा बातचीत कैसे बनाना है, क्या करना है, कौन सा मार्बल लगेगा, क्या लगेगा, अपने को ये सब बनवा के लेना है, दरगाह के रोड ऐसी होनी चाहिए, लाइटें ऐसी होनी चाहिए, ये कब्रस्तान है, ये कब्रस्तान जो है ये आज रात को हुआ नहीं, पहले से कब्रस्तान था, यहाँ पे आप रोड बनवा के दो, आप यहाँ पे ये करवा के दो, आप ये वो करवा के दो। ये उस टाइम से सिलसिला चलता रहा और हाजी अरफात शेख साहब का अपने फादर के साथ इतना अटैचमेंट है कि उन्होंने ये सब चीज की कभी कोई चीज की परवाह नहीं की, कि जो मेरे समाज को चाहिए, जो मेरे आवाम को चाहिए वो देते जाओ, इस जरिए से मैं मेरे कौम की कैसे मदद कर सकता वो करते गए। आज इनको अचानक से इनके जब काम वगैरह ये वो सब पर्सनल इनके ये सब चीजें बंद हुई, पानी के ठेके बंद हुए, बाकी दुबई के काम इनके बंद हुए, तो अचानक से आज इन्होंने दरगाह को मुद्दा बना दिया। जब इन्होंने दरगाह को मुद्दा बना दिया, इनको आवाम जब 40 साल का 50 साल का हिसाब पूछने आती जामा मस्जिद का, तो ये दरगाह की तरफ उनको भटका देते कि दरगाह देखो ऐसी हो गई, हाजी अरफात ये कर रहा, हाजी अरफात वो कर रहा। यहाँ पे कभी भी आज सलामती पीर साहब के हजारों में नहीं लाखों में फॉलोअर्स है, लेकिन कोई किसी को जबरदस्ती यहाँ लाया नहीं जाता है कि भाई जबरदस्त, कोई इसमें चंदे का धंधा नहीं है कि भाई तुम ये पैसा भेज दो, तुम वो पैसा भेज दो, दरगाह का ये करना है नहीं। जो भी है वो अपने तरफ से खुशी से हाजी अरफात शेख साहब अपनी ट्रस्ट से करते हैं कि अच्छा सिर्फ ये दरगाह का यही नहीं, जैसे कि आज रमजान में हो बेवाओं को उनका किट पहुंचाना हो, कोरोना में ट्रक भर भर के राशन पहुंचाना हो, हर चीज जो गुप्त तरीके से की जाती। जैसे आज मैं खुद एक सिख समाज से बिलोंग करता हूँ और मैं गए 7 से 8 सालों से इस जगह से जुड़ा हूँ, सलामती पीर साहब की दरगाह पे आता हूँ, ये बैठते हैं, कुछ दो भी दुआएं सब यहाँ जल्दी से जल्दी मेरी कबूल होती, तो हम लोग आस्था के विषय से हम लोग यहाँ आ जाते हैं। लेकिन उन 7-8 सालों में ये पर्सनली मैंने खुद ने देखा गया है कि ये वायर का बंडल पूरा लाना है, इसके 5 लाख का ये बिल है, 10 लाख का वो बिल है, भाई ये देख लो, भाई वो देख लो। वो इंसान समाज के लिए जब चाहे जहां चाहे वो खड़ा रहता था। अच्छा आवाम को तकलीफ है, आवाम को तकलीफ है, इनको तोड़ दो, ये कर दो, लेकिन इन सब में इनके बच्चे कभी नहीं आएंगे। इनके जब आवाम को बुलाने की बात आएंगी तो ये अपने बच्चों को दुबई भेज देंगे, सऊदी भेज देंगे और लोगों के बच्चों को, गरीब बच्चों को भटका के उनको इस राह पे लाके उनका करियर खराब करेंगे कि इन पे केसेस लग जाएं, इन पे ये। आवाम का काम तो इन्होंने खराब किया है, आवाम को पूरे इन्होंने खराब किया है। जो उपाध्यक्ष साहब बताते ये कैंटोनमेंट बोर्ड में माजी उपाध्यक्ष रह चुके हैं, ये बोलते सरकारी जमीन पे हम कब्जा नहीं होने देंगे।
तुम सरकारी जमीन पे कब्जा नहीं होने देंगे दरगाह के। ये तो एक पोल खोल में हम ये विषय लाएंगे, ये सरकारी है, कैसे दी, किसने दी, क्यों दी, ट्रस्टियों ने दी, ये सब तो बात पोल खोल में कभी ना कभी खुलनी है, सामने आनी है, कोर्ट में हर चीजों के पुरावे सब चीजें। तुम ये बताओ कि तुम्हारा जो घर, तुम्हारी जो दुकानें, तुम जो जिधर से भाड़े लेते, वो तो सब कैंटोनमेंट सरकारी जमीन है। दूसरे जो सुपरिटेंडेंट साहब है वो जामा मस्जिद के खुद सरकारी जमीन पे वो अपने घर को तावा मार के बैठे, अरबों करोड़ों रुपए की इनकी प्रॉपर्टियां होने के बाद भी। और आज आवाम को पूरे इनके इतिहास में कोई आवाम को इन्होंने कोई सीधे तरीके से काम नहीं किया है। जिसको देखो उसको फंसाने का, इसको ये केस में फंसो, उसको वो केस में फंसो। आज इनको ये तकलीफ हो रही कि हम फंस गए, क्योंकि अब इनके पास कोई पब्लिक है नहीं, कोई गप्पूर नहीं, कोई पप्पूर नहीं, कोई सलीम नहीं, कोई जावेद नहीं, तो ये खुद फंसते जा रहे। अच्छा, आप ये बताएंगे कि मौलाना गलत था, मौलाना ऐसा किया। मौलाना 5 वक्त का नमाजी आदमी, लोगों को नमाज अदा करवाता, अल्लाह के सबसे करीब रहने वाला आदमी, वो झूठा। और इनके रिकॉर्ड तुम आप लोग देख लो कि इनके रिकॉर्ड में आप मान लेंगे कि ये क्रिमिनल बैकग्राउंड इनका पूरा, कि ये रॉबरी केसेस में, ये फलाने केसेस में, ये वो केसेस में, कोई प्रॉपर्टी की ईओडी की इंक्वायरी में। लेकिन ये सब ये सच्चे हो जाते और आवाम को मौलाना झूठा बताते। कहीं भी आना, कहीं भी अपनी दादागिरी करना, ये तो इनकी चलती थी कि चलो समाज था, आवाम थी, सुनती थी, पहले इनको पता नहीं था। अब दिक्कत ये हो गई, आवाम भी होशियार हो गई, उनको भी सही गलत समझ में आने लग गया। अच्छा, सही गलत समझ में आने लग गया, हाजी अरफत शेख की वजह से नहीं समझ में आ रहा, ये तो आवाम को खुद दिख गया ना कौन सही है और कौन गलत है। और यहाँ पे वो अगर अपने पिताजी के मोहब्बत में आता है, वो किस हाजी अरफत शेख देवरोड से मांगा क्या है, उसने लिया क्या है? उसने जहां तक वो आवाम के लिए खड़ा ही हुआ है। जहां पे उनको लगता है कि बच्चों की कॉलेज की फीस है, कि किसी को नौकरी लगवानी है, किसी को ये करना है, सरकार में बैठा हूं, जो है काम करवा के लो। मस्जिद में क्या चीज की कमी है, स्टैंडिंग एसी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। इन्होंने कुछ लिया नहीं है, हमेशा दिया है समाज को। अच्छा, मुझे एक सवाल पूछना है कि जैसे बोला जाता है कि भाई इस जमीन के लिए जो कमेटी थी, कमेटी से बाकायदा लिखा पड़ी हुई है, बाकायदा इसके पेपर बने हैं, और इस जमीन के बदौलत ये जो 1.25 गुंठा जगह शायद दिख रही है, 1.25 गुंठा जगह के बदौलत दुगनी यानी 2 गुंठा जगह शायद ये ईदगाह कमेटी को दी गई है। ये जो भी उस टाइम पे तय हुआ है, ये हाजी अरफत शेख और ट्रस्टी के साथ में जो भी इनका तय हुआ है। इसके बाद में ये सोचने वाली बात ये है कि हाजी अरफत शेख जो नाम है, ये चाहते तो पूरे महाराष्ट्र में अपने फादर साहब को कहीं भी ये करा सकते थे, लेकिन उनकी एक मोहब्बत उनके फादर की देवरोड से जुड़ी हुई थी कि चलो भाई देवरोड में करना है। इन्होंने, मेरे को आज भी वो दिन याद है जब इंतकाल हुआ बाबा का, तो ब्रिज कैंडी में होने के बाद में उन्होंने पूछा पहले खपोली की, खपोली में करना है क्योंकि पीर साहब के ये है जो खपोली में ही है, तो कि वहां करेंगे। तब उस टाइम पे यहाँ के ट्रस्टियों को जब कॉल किया गया, बात की गई, वो तो बहुत खुश कि हाँ भाई करना है, ऐसा करेंगे, आप आ जाओ। अच्छा, जब तय हुआ था तो सबसे नीचे वाली जमीन तय हुई थी कि वहां करेंगे, तो ये ट्रस्ट में से ही एक सुपरिटेंडेंट साहब थे कि बोले नहीं ये तो सामने होना चाहिए, जो भी यहाँ से गुजरेगा वो अब्बा को सलाम करते हुए जाना चाहिए। ये तो हमको भी नहीं समझ में आया कि एक रात में इनका क्या हुआ जो ये सीधा उल्टे हो गए, और उल्टे होने के बाद में जहां से हमको ऐसा लगता ये पूरा इनका पॉलिटिकल हेतु इन्होंने बना दिया। जब लोग इनके पास आए कि आप ये दे दो, वो दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, तो ये सीधा जाके वहां चले जाएंगे कि कब्र बना दी, ये कर दिया, वो कर दिया, दरगाह बना दी, छत चढ़ा दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। अवाम तुमको तुम्हारा हिसाब पूछ रहा, तुम्हारे कार्यकाल का। और एक सवाल है, जैसे सुनने में आया कि भाई मौलाना पे हाथ भी चलाया गया, जो तो अल्लाह के बाद जो रास्ता बोलते तो मौलाना को माना जाता है। फिर भी इन लोगों ने, या जो जिन लोगों ने, तो उनके खिलाफ तो FIR हो गई नहीं। हाँ जी। तो FIR में जिन लोगों के नाम थे, क्या उनमें इनका भी नाम था जो फेसबुक पे अभी बोल? हाँ जी, ये दोनों का ही नाम है इनमें, और शायद एक और आदमी का नाम है इनमें से। ये इनका एक्चुअल में ये मेन बिजनेस है कि मौलाना को धमकाना, कोई गरीब को धमकाना, कोई गरीब को तकलीफ देना। ये क्योंकि ये बेचारे क्या कर लेंगे, जो ये मौलाना होते हैं या ये जो भी खिदमतगार होते हैं, ये बेचारे कर क्या लेंगे। लेकिन इनको ये समझना चाहिए, ये दुनिया के पास जाके अपनी फरियाद कभी बताएंगे नहीं, लेकिन इन्होंने जिस दिन अपनी फरियाद अपने अल्लाह को बता दी,
उनकी मार तो सबसे ज्यादा उनको ही पड़नी है। और ये जो देवरोड आवाम देख रहा है, जो इतने बड़े बड़े पोस्ट में रह चुके, आज वो एक उपाध्यक्ष, माजी उपाध्यक्ष पोस्ट भोगा हुआ आदमी है, एक सुप्रिटेंडेंट भोगा हुआ आदमी है, और आज ये खुद ही एफआईआर में नाम आ रहे हैं इनके। तो ये अल्लाह की मार है इनको, ये बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से पढ़ने वाली है, क्योंकि मौलाना वगैरह जो भी ये सब चीजें कर रहे हैं, ये तो बेचारे किसी को कुछ बोल नहीं सकते। आज आप वक्फ बोर्ड के ट्रस्ट पे है जामा मस्जिद के, इससे पहले भी काफ़ी सारी मामलात पेश आए थे जामा मस्जिद में, उसके बारे में आपका क्या खुलासा? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फरहद दीनू सत्तार। मैं यहाँ पे जामा मस्जिद में एडॉक कमेटी जो वक्फ बोर्ड की तरफ से नियुक्त की गई है उसमें से एक सदस्य हूँ। हम कुछ छः सदस्यों की नियुक्ति हुई थी, उसमें से 7 की हुई थी, पर एक ने पहले राजीनामा दे के चले गए, तो उसके बाद में बचे हम 6 और वक्फ बोर्ड के एक अधिकारी हमारे साथ में होकर हमें इससे 7 लोग हो गए। तो वो 7 लोग अभी इधर कार्यरत थे। कार्यरत में से हमारे एक सदस्य ने अभी बीच में कुछ महीनों पहले राजीनामा दे दिया था, और अभी एक को निकाला गया कुछ 4 दिन पहले, क्योंकि उनकी हरकतों की वजह से मौलाना को डराना धमकाना उन्होंने भी चालू किया। जो जिस वजह से पहले की कमेटी बर्खास्त हुई, यही जो किस्सा करते थे कि पहले जो मौलाना रहते थे उनको, जैसा हमारे दोस्त ने बताया कि वो सुपरिटेंडेंट साहब जो अपनी हुक्मशाही चलाते थे उधर मस्जिद में, उनकी सत्ता उधर चली जाने की वजह से आज वो लोग बौखला गए। और उन लोगों की सत्ता जाने का कारण वही जो मौलाना, जो उलेमा, जो उस मस्जिद में लोगों को नमाज पढ़ाते थे, हक ईमान से पढ़ाते थे, आज उन लोगों को जो उन लोगों ने गालियाँ दम दाटे करके जो निकाला, आज उसका सिला उनको मिला है। और उन सब का सिला पूरा करने के लिए आज हमारे ईदगाह मस्जिद के मौलाना उनके खिलाफ खड़े, कि पहली बार किसी ने हिम्मत किया और बोला और कोर्ट तक पहुंच गया, तो उस चीज़ की हम सराहना करते हैं। तो आपने जो बताया डराते धमकाते थे, तो उसके पीछे कुछ वजह होगी, क्या वजह रहती? कि ये लोग जो उलेमा है हमारे इसके, वो लोग इस्लाम के हिसाब से चलते, शरीयत के हिसाब से चलते। उन लोग जो फैसले देते हैं वो उन लोग जो शरीयत जो बोलता है वही फैसले देते, और इनको चाहिए जो इनको मानने वाले हैं इनके हिसाब से फैसले देंगे, वही लोग इन लोगों को चाहिए। अब ये लोग वैसा नहीं करते, तो उन लोग क्या करते, उनको डराते धमकाते, गालियाँ देते, उनके नल काट देते और फिर उनको भगा देते। जो उनका सुनता है वो लोग उधर टिक जाते हैं। क्या सुने, मतलब आपकी कमेटी की सुने या जो बदनाम है उनकी सुने? आवाम बहुत होशियार है, आवाम को ऐसा किसी को ऐसा अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कितना भी बोल ले, जैसा वोटिंग में एक नेता बोलता कि मेरे को वोट दो, मेरे को वोट दो, पर आवाम वही करती है अंदर जाके जो उनको अच्छा लगता। तो यहाँ भी हमको यकीनन विश्वास है कि आवाम वही चीज़ करेंगी जो उन लोगों को सही चीज़ पता है, जो उन लोगों को सही लगता है। उन लोगों को लगे बाकी के लोग कोई कुछ बोले उसमें कि आज ये यहाँ पे ज़बरदस्ती ताबा मारे, मतलब बाहर जाते इन लोग कुछ भी बताते किसी को भी, पर एक्चुअल में इनका बैकग्राउंड किसी को मालूम नहीं है कि ये लोग ने जगह दिए, देने वाले ये, करने वाले सब ये, पहले सलामी ठोकने वाले लोग ये इधर आके, और जब इनके काम नहीं बने तो विरोध करने वाले भी यही। वो कहते हैं कि भाई तोड़ने के लिए मोर्चा लेके जाएंगे, तो यहाँ पे जो हाजी भाई के अब्बा की जो मज़ार बनी है, तो ये हमारे आस्था का ये सवाल है। तो वो मोर्चा लेके जाएंगे तो हम लोग भी तो खामोश नहीं बैठे, हम लोग भी मोर्चा लेके जाएंगे। और ये इससे क्या होगा कि यहाँ का माहौल बिगाड़ने का ये लोग काम करेंगे। तो हम लोग को वो नहीं चाहिए, भाईचारे से जो काम होता है वो बैठ के बातचीत से हो जावे। और ये अगर ये दड़पनशाही ला के करना चाहेंगे तो ये हम लोग खामोश बैठेंगे नहीं, क्योंकि ये हमने जब ये मैंने खुद यहाँ पे मैं खुद था, मैं हाजी भाई का चाचा लगता हूँ, मैंने ये मेरे हाथों से बनाई मज़ार है, मेरे हाथों से। मैं 4 महीने यहाँ पे रात दिन सोकर मैंने और हमारा जो वॉचमैन था हबीब भाई शेख, वो गुजर गए। हम दोनों यहाँ पे खिदमत देते थे और रात भर यहाँ पे सोकर हम लोग ने वो किए है। इस पे हम लोग ने बहुत सारे लोगों की कुर्बानी लगी है। और ये हमारे पीर साहब है, इन्होंने हमारे पूरे घर को बैत दिलाया था, तो ये हमारे पीर साहब लगते हैं। तो रिश्ते की बात नहीं है, ये पीर साहब का, ये हमारे आस्थे का सवाल है। तो और दूसरा ये जो बता रहे कि भाई नेस्त नाबूद कर देंगे, दरगाह तोड़ देंगे, तो हाजी भाई ने ये आवाम के लिए यहाँ पे खर्चा कर रहे हैं, पूरा कब्रिस्तान को
बनाने का काम उन्होंने 5 करोड़ यहाँ पे खर्चा करने का उनका टारगेट था, और पूरा ब्लूप्रिंट मेरे पास आज भी मौजूद है, और ये सब बना हुआ है, मेरे हाथों का बना हुआ है। या सर्व प्रकारामध्ये मात्र जे विपरीत पक्ष आहे त्यांची मुलाखत घ्यायचा आपण प्रयत्न केला आहे, मात्र त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही। आवाज टुडेसाठी इम्रान शेख, देवरोड। आवाज टुडे निर्भीड भूमिकांचे व्यासपीठ।